हेलो ऑल। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग जो बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर के जो क्वेश्चंस हैं, जो बीजीटी टीचर के लिए हम लोग जो टीचर बनेंगे उसमें आप लोगों को क्या हो चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जो सिलेबस है मोस्टली वही होगा। तो सिलेबस अगर हम देखते हैं कि 2023 में जो कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चंस आया था बिहार बोर्ड में, वो क्या आया था। तो इसके क्वेश्चंस, ये मॉडल पेपर है जो बीपीएससी निकालती है। मॉडल सेट अवेलेबल है बीपीएससी के पे और बहुत जगह गूगल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली मॉडल हर साल जो है बीपीएससी मॉडल सेट निकालती है, और ये मॉडल सेट है कंप्यूटर साइंस 2023 का मॉडल सेट है। तो देखते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन पे से ये आपसे इससे ये हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। एमसीक्यू करने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो अगर आप देखो उठा के यहाँ पे, तो मैं अगर जाता हूँ क्वेश्चंस पे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया रहेगा। क्वेश्चन है यू हैव 4 ऑप्शन विच इज़ इनकरेक्ट एंड, ठीक है। तो वो तो एमसीक्यू रहता ही है। तो थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू। तो यहाँ के जितने मॉडल सेट्स हैं मेरे पास, जो है मॉडल सेट अभी करंट टाइम में जो अवेलेबल है, वो मुझे 2017 टू 2023 अवेलेबल है। अराउंड 5 ईयर्स का मॉडल सेट अवेलेबल। और बिहार में आपको पता है कि 2 लेवल का क्वेश्चन होता है। एक होता है सीएस का, कंप्यूटर साइंस का। एक होता है मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी का, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी का। ये 2 क्वेश्चन है। इसके अगर हम लोग हर क्वेश्चन में 35 होते हैं, मतलब अराउंड 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं, तो मतलब 5 साल का क्वेश्चन, 5 इंटू 5 प्लस 5, 70 इंटू 5, 350 क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ का जो सेट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेट। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो अभी जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है कि स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड। तो अब स्टैक जो क्वेश्चन है वो डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर का, अगर सेट बनाए तो डेटा, अगर मैं भी सेट बनाऊँ तो डेटा स्ट्रक्चर का कितने क्वेश्चन है, ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होता है, स्टैक इज कॉल्ड। तो डिस्कस करेंगे बाद में आंसर। अभी जो है स्टैक क्या होता है, ये हमारा स्टैक होता है। और स्टैक में डेटा कैसे रखते हैं, या किस कोई प्लेट होता है, प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हैं। तो क्या होता है स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में वो पहले काउंट हो निकलेगा। तो लास्ट इन, एल लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन बट लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी गलत है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये गलत है। फर्स्ट इन लास्ट आउट ये भी गलत है। लास्ट इन लास्ट आउट ये भी गलत है। लीफो होता है, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आंसर होता है इसका। इस तरह से। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखो जाके कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है, ये लिखा पुच एक क्या है। पुच एक क्या है, इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, वेरिएबल है, डेटा टाइप है। बेसिकली ये जो है C++ का क्वेश्चन है। पुच जो है एक फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है ना, पुच, ठीक है। फिर लॉन्ग इज अ फंक्शन, कांस्टेंट, ऑपरेटर और डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप है, तो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है। उसी तरह कोनियो डॉट एच, सी का भी बोल लो और C++ का भी बोल लो। उसी तरह से नॉट नल इज अ किसका पार्ट है, ये किसका बोलेंगे, ये नॉट नल इज अ नॉट क्या, डीबीएमएस का पार्ट है। तो डीबीएमएस से क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, डीबीएमएस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के, जो हम लोग जिसके टीचर बनेंगे, पीजीटी टीचर, जिसके लिए आप क्वालिफाई कर टीचर बने, उसके क्वेश्चन है ये। उसी तरह से ये पे डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस फाइल इज द टाइम एडेड टू एंड एंड रिमूव फ्रॉम द अदर्स, ये भी डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। डैश फाइल इन विच आइटम आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव फ्रॉम अदर, मतलब एक ऐसा ढेर जिसमें कि एक एंड से ऐड करते दूसरा एंड से रिमूव करते, किस में होता है, वो क्यू में होता है, क्यू में ही होता है ना, ठीक है। तो ये सब डिस्कस करेंगे। भी डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन, अभी डेटा स्ट्रक्चर आ गया, C++ आ गया और डीबीएमएस आ गया। उसी तरह रिमूविंग द रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस, ये भी डेटाबेस का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, नॉन प्रोसीजर तो एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल इज नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। ऑल आर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, जावा, C++ है ना। फिर इसी तरह से द टर्म दैट मीन्स द एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स, ठीक है। ये भी C++ क्वेश्चन है। मेनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उप्स का कंसेप्ट है C++, तो उप्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लॉजिकल एंड, तो डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन है, या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बोल देते हैं, ठीक है। बेस डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और विच इज़ द नॉट एंटिटी, डीबीएमएस का क्वेश्चन है। और फिर आपको ये भी एसक्यूएल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन रन्स इंटरनेट, तो बेसिक इंटरनेट का, वेब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा। तो ये कंप्यूटर IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ क्या है, इंटरनेट, इंटरकनेक्शन, शेयरिंग और कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द आंसर होना चाहिए, ठीक है। मुख्य, मेन इज अ ब्लॉक, मेन क्या है, मेन ब्लॉक है, फंक्शन नेम है, मेन ब्लॉक है ना, ठीक है। उसी तरह से ये क्लास भी C++ का क्वेश्चन है। अभी तक जो आपको आया है ना यहाँ पे क्वेश्चन सारा, लगभग जो क्वेश्चन डेटा हेडिंग अब्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, मतलब ये C++ का क्वेश्चन है। ये ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज, ये भी जो है C++ का क्वेश्चन है।
तो आप देखो उठा के मोस्टली जो है अब तक जो क्वेश्चंस आया है आपको इसी लेवल से आया है, और सारा क्वेश्चंस आप लोगों को होपफुली आता होगा। तो ये क्वेश्चंस है पूरा, इसको एक एक करके हमको सॉल्यूशन बनाएंगे, डोंट वरी। पहले आप लोग एक आइडिया दे देते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए आप लोग के बीच में। तो ये हो गया। तो 70 क्वेश्चंस होता है, 35 का जवाब दें तो हर क्वेश्चन पे 70 क्वेश्चंस का सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है 10 क्वेश्चन का। ये सारा आपका हो गया क्लियर। तो इसी तरह से मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, ये तो हो गया 2023 का, फिर 22 का, 21 का, मैं सब आपको दिखाऊंगा और शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग को ज़रूरत है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल शेयर यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।